बात होगी केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अब बेल पर वो जेल से बाहर आ गए हैं 177 दिन बाद। तो आज बात केजरीवाल की, दिल्ली की राजनीति की और देश की राजनीति की भी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक ऐसे राजनेता हैं प्रधानमंत्री मोदी के बाद जो नैरेटिव गढ़ने में भी बहुत सक्षम है। एक मॉडल भी उन्होंने इजाद कर रखा है, लाभार्थी एक वर्ग बनाया हुआ है, ना सिर्फ दिल्ली में, अब पंजाब में भी, और कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाने की राजनीति के भी वो माहिर खिलाड़ी हैं। लेकिन आज बात क्यों? क्योंकि जेल से निकलने के बाद, बेल पर आने के बाद, आज अरविंद केजरीवाल, ये वेलकम बैक के नारे लग रहे थे, उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद मैं मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दूंगा। 177 दिन, लगभग 6 महीने हो जाते हैं। 6 महीने जेल में रहे, बिना मुख्यमंत्री दिल्ली की सरकार चलती रही, फाइलों पर वो हस्ताक्षर नहीं कर सकते थे। अपने आप में एक संवैधानिक संकट था भाई। 62 सीटें, 70 में से 62 सीटें देकर दिल्ली की जनता ने सरकार बनाने के लिए भेजा था अरविंद केजरीवाल को। ये थोड़ा कि सरकार चलेगी लेकिन मुख्यमंत्री कौन है, या बिना मुख्यमंत्री के ही चलती रहेगी। आम आदमी पार्टी हमलावर होती रही एलजी पर, वो राजनीति का एक और खेल है। और ऐसा नहीं है कि उसमें एलजी की भूमिका पर सवाल नहीं खड़े होते हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल यह कि भाई मुख्यमंत्री तो होना चाहिए ना। दैट इज द लीस्ट दैट द पीपल ऑफ दिल्ली डिजर्व। तब मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दिया अरविंद केजरीवाल ने। अब बाहर आ गए तो वो कह रहे हैं कि 2 दिन बाद में इस्तीफा दूंगा। इस्तीफा तो आते ही दे सकते थे, कल दे सकते थे, आज दे देते। ये 2 दिन में ऐसा कोई क्या शुभ मुहूर्त निकला है? ये 48 घंटे का विलंब क्यों? ये भी अपने आप में एक सवाल है। इस सवाल को उठा रही है बीजेपी भी और कांग्रेस भी। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस भी यह सवाल उठा रही है। देवेंद्र यादव जो दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं 2 दिन बाद ऐसा क्या होने वाला है, इस्तीफा देना है तो तुरंत फैसला लेना चाहिए। वीरेंद्र सचदेव जो अध्यक्ष हैं बीजेपी दिल्ली बीजेपी के, वो कह रहे हैं केजरीवाल को 2 दिन का समय क्यों चाहिए, वो 2 दिन में क्या करना चाहते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो ये कह रहे हैं कि मैंने और मनीष सिसोदिया ने ये फैसला कर लिया है। अगले चुनाव जीतकर जब आएंगे, लोगों की, जनता की अदालत जब हमारी ईमानदारी पर मुहर लगा देगी, तभी अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हूं और लगे हाथों बैठूंगा। और लगे हाथों अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब नवंबर में करा दीजिए जी चुनाव। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होंगे, दिल्ली में भी करा दीजिए। दिलचस्प बात क्या है, 15 फरवरी अगले साल, अब से 5 महीने से भी दरअसल कम वक्त रह गया। चुनाव तो होने हैं, विधानसभा, वहां पर चुनी जानी चाहिए मुख्यमंत्री, सरकार शपथ भी ले ले 15 फरवरी तक, तो 5 महीने। पर अभी क्यों करवाना चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल? सुधांशु त्रिवेदी यहां पर सवाल पूछ रहे हैं, चुनाव चाहते हैं तो विधानसभा भंग कीजिए, आपके पास विधानसभा में बहुमत है। पर यही तो खेल है, राजनीति का जो खेल है। सुधांशु भी पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं। 2014, अब आपको लिए चलता हूं, आज से 10 साल बल्कि 10.5 साल हो गए। दिसंबर 2013 में 28 विधायकों के साथ और 8 कांग्रेस के विधायकों का समर्थन लेकर सरकार बनाई थी पहली बार अरविंद केजरीवाल ने। 32 सीटें बीजेपी की आई थी, उन्होंने कहा हमें सरकार नहीं बनानी। तो सरकार तो बन गई, और वो सरकार किस बात पर बनी थी? इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक आंदोलन चला था, जन लोकपाल बिल लाना था।
कांग्रेस ने ना नुकुर की। केजरीवाल ने कहा ये सब मिले हुए हैं बीजेपी और कांग्रेस वाले। 49 दिन बाद इस्तीफा दे दिया था उन्होंने। पहले विधानसभा भंग करने की कोशिश की, वो भंग नहीं की गई, एनिमेटेड सस्पेंशन में रखा गया। 14 फरवरी 2014 को केजरीवाल इस्तीफा देकर हट गए, पर चुनाव हुए अगले साल फरवरी में, 1 साल। तो थोड़ी आधी अधूरी जानकारी सुधांशु भी दे रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि राजनीति पैंतरेबाजी अरविंद केजरीवाल नहीं कर रहे हैं। उन्होंने 177 दिन जो जेल में काटे, 21 दिन में सशर्त जमानत को भी इसमें जोड़ रहा हूं, तब उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? क्योंकि फिर वो मुख्यमंत्री नहीं रहते तो वो विक्टिम सिंड्रोम, वो जो आज शहीद भगत सिंह की किताब लेकर मंच पर आते दिखे, वो नैरेटिव कैसे गढ़ते? शहीद भगत सिंह तो देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। यहां भ्रष्टाचार के आरोप हैं अरविंद केजरीवाल पर, और वो अब राजनीतिक जो नैरेटिव बनाया है उसे जिंदा रखना चाहते हैं कि कराइए जी नवंबर में चुनाव। वो नवंबर में नहीं होंगे, 2 महीने और। अब उस मुद्दे को जिंदा रखना है। जैसे वो लोगों के बीच गए थे कि आपसे पूछ के अब हम चुनाव लड़ेंगे, पूरा 2014 रेफरेंडम कराएंगे जी, जनमत संग्रह होगा, लोगों के बीच जाएंगे। उस राजनीति की तैयारी कर रहे हैं क्या अरविंद केजरीवाल? बहुत से चैनलों पर आपने चर्चा देखी होगी, अरे इसका असर हरियाणा पर पड़ेगा क्या? मेक नो मिस्टेक, अरविंद केजरीवाल की कोई निगाह हरियाणा पर नहीं है। यह विशुद्ध दिल्ली राजनीति का खेल है। दिल्ली की सरकार किसी भी कीमत पर अरविंद केजरीवाल गंवाना नहीं चाहते, और जो 67 सीटें 2015 में, 2022 में 62 सीटें लाए, वही चीज वो लाना चाहते हैं। और कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बाद भी लोकसभा चुनाव में वो एक भी सीट नहीं जीत पाए थे। ये उनकी एक दुखती रग अभी तक है। पर विधानसभा की अपनी अप्रत्याशित सफलताओं का सिलसिला वो लगातार बरकरार रखना चाहेंगे। पर इसमें सवाल एक और आ जाता है, अब 2 दिन बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा? 20 साल से हम एबीपी न्यूज पर कार्यक्रम चला रहे हैं, बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री दिल्ली का? केजरीवाल? क्या सुनीता केजरीवाल अपनी धर्मपत्नी को देंगे? परिवारवाद का आरोप लगेगा। हालांकि वो खुद एक नौकरशाह रही हैं, तो काबिलियत पर तो सवाल नहीं उठ सकते, पर परिवारवाद के तो लगेंगे ही आरोप। तो क्या आतिशी मुख्यमंत्री बनेंगी, या सौरभ भारद्वाज मुख्यमंत्री बनेंगे, या गोपाल राय ट्राइड एंड ट्रस्टेड हैं और टेस्टेड भी हैं, या राघव चड्ढा, वो विधायक ही नहीं है, मुख्यमंत्री बन सकते हैं? 6 महीने में फिर चुनाव होने हैं, उससे पहले तो विधानसभा के चुनाव ही हो जाएंगे। इस पर सस्पेंस बनाना चाहते हैं, या अभी आम सहमति बनी ही नहीं है आम आदमी पार्टी के भीतर? हालांकि आम सहमति की जरूरत नहीं होती, जो अरविंद केजरीवाल फैसला ले लेते हैं वही अंतिम होता है। राज्यसभा में जिसे भेजना है अरविंद केजरीवाल ने भेजे। बहुत से लोग नाराज होकर आम आदमी पार्टी छोड़ते हुए भी नजर आए हैं। तो इसी खेल को आज थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करेंगे। पहले सुनिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा इस्तीफे को लेकर। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा।
वैसे नैतिकता का तकाजा भी ये कहता है कि आपको मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए, पर क्या ये सियासी मजबूरी भी है और कानूनी मजबूरी भी है? इस पक्ष के बारे में अरविंद केजरीवाल नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जो जमानत मिली है ये सशर्त जमानत है और इसमें वो मुख्यमंत्री के दफ्तर नहीं जा सकते, वो किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते, वो गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकते और केस से जुड़े मुद्दे पर सार्वजनिक बयान नहीं दे सकते। तो मुख्यमंत्री बनकर करेंगे क्या? लेम डक चीफ मिनिस्टर वो क्यों बनना चाहेंगे?